जब युद्ध समाप्त होता है तो केवल शस्त्र नहीं गिरते, गिरती हैं उम्मीदें, संबंध और आत्माएं। जब रथ रुकते हैं तो मन में हलचल शुरू होती है। जब रणभूमि शांत होती है तो भीतर के प्रश्न गूंजने लगते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको ले चलेंगे उस क्षण में जहां एक अंधा राजा धृतराष्ट्र केवल नेत्रों से नहीं बल्कि धर्म, नीति और संवेदना से भी अंधकार में डूबा है। और वहीं खड़ा है उसका सत्यवक्ता सारथी संजय, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दी है दिव्य दृष्टि, जिसके माध्यम से उसने देखा महाभारत का हर पल। सुनिए धृतराष्ट्र और संजय संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। मंच पर धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर ध्यानमग्न बैठे हैं। उनकी आंखें बंद है, पीछे हल्का वाद्य संगीत। संजय धीरे धीरे मंच पर प्रवेश करते हैं, करणबद्ध होकर प्रणाम करते हैं। राजन, मैं आया हूं युद्ध भूमि की घटनाओं का समाचार लेकर। बोलो संजय, कहो क्या देखा तुमने उस रणभूमि में? मेरे पुत्रों की क्या गति हुई? क्या पांडवों ने धर्म की रक्षा की? क्या न्याय की विजय हुई या अधर्म ने फिर से मुस्कान पाई? राजन, युद्ध का प्रारंभ धर्म और अधर्म के संघर्ष से हुआ। वो भूमि जहां गोप और गोवर्धन खेला करते थे, आज रक्त से सनी है। हाय, वो भूमि जो कभी मेरी आंखों से न देख सका, किंतु आज जब हाहाकार मचा है तो मेरा अंतर रोता जा रहा है। राजन, युद्ध की पहली पुकार अर्जुन ने की, परंतु शस्त्र उठाने से पहले उसके मन में मोह जागा। मोह? वो वीर अर्जुन मोह में कैसे पड़ गया? धर्म संकट था राजन। वो देख रहा था अपने कुल, अपने गुरु, अपने बंधु बांधवों को, जिन्हें मारने की अनुमति उसका हृदय नहीं दे रहा था। और फिर क्या हुआ संजय? तब श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया, गीता का उपदेश दिया, कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म के लिए युद्ध करना पाप नहीं है, कर्तव्य है। धर्म? क्या मेरा पुत्र दुर्योधन धर्म के मार्ग पर था संजय? राजन, आपका पुत्र वीर था, परंतु हठी भी। उसने अहंकार का घूंट पिया था, धर्म का त्याग किया। मैं जानता था, पर मैं पिता था संजय, अंधा भी। नेत्रों से और नीति से भी मैं अंधा ही रहा। आपकी ममता आपको बांधती रही राजन, किंतु ममता के ऊपर धर्म की सत्ता होती है। राजन, युद्ध की अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया। भीम के गदा प्रहार से दुशासन मृत्यु को प्राप्त हुआ, और दुर्योधन, उसका अंत भी उसी धरती पर हुआ जहां उसने अहंकार बोया था। मेरा पुत्र, आए मेरा पुत्र, क्या ये सब मेरी भूल थी संजय? राजन, ये समय पश्चाताप का नहीं, बोध का है। आपका मौन, आपकी चुप्पी आपके पुत्रों को अंधकार की ओर ले गई। तो क्या युधिष्ठिर अब राजा बन गया? हां राजन, किंतु वो भी दुखी है। विजय का उत्सव नहीं मना रहा, क्योंकि वो जानता है कि ये विजय नहीं बलिदान है।
और कृष्ण, वो क्या बोले युद्ध के बाद? श्री कृष्ण ने कहा, जब धर्म संकट में हो तब युद्ध आवश्यक है, पर जब युद्ध हो जाए तो विजय में भी करुणा रहनी चाहिए। कृष्ण वो साक्षात नारायण है संजय। काश कि मैं उन्हें और पहले समझ पाता। राजन, अब भी समय है, अब भी आप सत्य के पथ पर लौट सकते हैं। विपत्ति में ही मनुष्य की असल परीक्षा होती है। किंतु मेरी आत्मा पर बोझ है संजय। मैंने गांधारी को पुत्रों का वियोग दिया, द्रौपदी को न्याय ना दे सका और धर्मराज के सामने हमेशा मौन खड़ा रहा। राजन, ये सारे उत्तर केवल आत्म स्वीकृति से मिल सकते हैं। आप अंधे थे, पर आपकी आत्मा दृष्टिहीन नहीं होती। यदि आपने अपने अंतर मन की सुनी होती, अभी भी कुछ शेष है। आपका पश्चाताप, आपका मार्गदर्शन और आपकी आत्मा की मुक्ति। मैं वनों में जाऊंगा, गांधारी के साथ उस शांति की खोज में जो मुझे महल में ना मिल सकी। वही उचित है राजन। अब जब सत्ता, सिंहासन और पुत्र ही नहीं रहे, तो आत्मा को ही अपना राजपाट मानिए। संजय, कभी कभी सोचता हूं, यदि मेरी आंखें होती तो क्या मैं अपने पुत्रों को बचा पाता? राजन, नेत्रों की दृष्टि से अधिक मूल्य है अंतर की दृष्टि, मन की दृष्टि। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही सच्चा राजा होता है। तो चलो संजय, उस सत्य की ओर चलो जिसे अब देखना है मेरी आत्मा की आंखों से। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।